मैं पहले भी सुना था, कल भी एक वही कहानी सुन रहा था कि एक बहन थी और एक डॉक्टर के पास जा कर के रोने लगी और कहा कि मैं क्या बताऊं, मैं अपने जीवन से ऊब गई हूँ और मैं सच बताऊं, मैं मरना चाहती हूँ। ऐसे ही कहा, मैं मरना चाहती हूँ और मुझे क्योंकि अब तो मेरे जीवन में कोई हंसने का वजूद नहीं है, कोई कारण नहीं कि जिससे मैं हंसूं, जिससे मैं मुस्कुराऊं। खुशी हो ही नहीं सकती मेरे जीवन में। इतनी मैं समस्याओं से घिरी हूँ, मैं सचमुच मरना चाहती हूँ और मुझे आप कुछ ऐसी दवाई दें जिससे मैं धीरे धीरे मर जाऊं। डॉक्टर ने उनकी बात सुनी और कहा कि ठीक है, आपकी बात मैंने सुनी, लेकिन मैं वो जो झाड़ू पोछा लगा रही ना एक हमारे इस अस्पताल में, उस बहन से मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, और उनको बुला करके कहा कि अपने बारे में कुछ बताओ। और जब उनकी बातें वह सुनती है तो हैरान हो जाती है। उसने कहा, अभी कुछ जो कोरोना काल में मेरे पति का शरीर छूट गया, 6 महीने के बाद मेरा एक ही बेटा था, रोड एक्सीडेंट में मर गया। मैं सोचा कि अब मैं जीकर क्या करूं, पति नहीं, बेटा नहीं, मैं जीकर क्या करूं, मुझे मर जाना है। और मैंने बहुत ढंग से मन में सोचा था कैसे मरूं कैसे मरूं, यही विचार चल रहा था। और रोज़ मैं काम से लौटती परेशान रहती थी। क्या अब जैसे घर में भी जाओ तो घर लगता था जैसे मुझे काटने दौड़ रहा है। एक दिन क्या हुआ, शाम का वक्त हो गया था, ठंड का मौसम था, बहुत ठंडी थी, बाहर आ रही थी तो देखा क्या, एक जो बिल्ली है ना, बिल्ली, उसका छोटा सा बच्चा ठंड से कांप रही थी और मेरे पीछे 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 आ गई। वो पीछे पीछे आ गई तो ठंड तो बाहर थी ही, घर के अंदर आने दिया और उसको देख करके थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा कि चलो इसको कमरे के घर के अंदर आई है। फिर मैंने क्या किया, उसके लिए दूध थोड़ा सा रखा था मेरे पास में, दूध एक गुनगुन करके उसको थोड़ा से गर्म किया और उसको गर्म थोड़ा सा दूध एक प्याली में दे दिया और मैं बैठ करके उसको दूध पीते हुए देख रही थी। और इतने वो चाव से, इतनी मतलब भूख जैसे उनको होती, भूख के बाद किस प्रकार वो अपने आहार को ग्रहण कर रही थी, इसको देख करके मुझे महीनों के बाद पहली बार मैं मुस्कुराई थी, मुझे प्रसन्नता लगी थी। फिर मैंने क्या किया, उसके लिए एक पुराना कंबल कहीं से ला करके वैसे उसको ढक दिया, सो गई, रह गया। और ये जो कुछ किया ना, उसको अंदर आने दिया, दूध पिलाई, कंबल से ढक दिया। और अगले दिन मुझे कुछ लगा कि कल मैंने कुछ अच्छा किया है और मुझे कुछ खुशी होने लग गई, कुछ प्रसन्नता होने लग गई। और मन में क्या हुआ, जब इतना छोटे काम से मुझे इतनी खुशी मिल रही है तो मैं क्यों ना अपने जीवन को ऐसे काम में लगाऊं जिससे मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएं। और मैंने मरने के इरादे को छोड़ दिया और इस अस्पताल में आकर के मैं काम करती हूँ उन लोगों के लिए भी जिनको देखती हूँ कि कोई बीमार है, कुछ है, तो मैं सोचती हूँ क्या उनके लिए अच्छा कर सकती हूँ, क्या उनके लिए कुछ सहयोग कर सकती हूँ। जितना मेरे लिए संभव है उनका सहयोग करती हूँ, कुछ कर देती हूँ और इससे मुझे जीने का एक वजूद मिल गया है। मैं बहुत दुखी थी। करुणा, मैं ये कह रहा था कि हमारे द्वारा दूसरों का भला हो, ये अब यह नहीं है कि आपके धन के द्वारा ही भला हो, धन हो तभी भला हो, ऐसा नहीं है। आप किसी के जीवन में एक मुस्कान ला सकते हैं, किसी के लिए अच्छे शब्दों के द्वारा उनके जो अंदर पीड़ा है उसे राहत पहुंचा सकते हैं। आप संतों को देखें, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो या अन्य संत को देखें, तो क्या वो लोगों की सेवा वो धन से करते रहे? धन से नहीं करते रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति से कितनों को राहत मिलती थी, कितने के जीवन में एक नई रोशनी आ जाती थी।
कितने की एक बिखरी हुई जिंदगी संवर जाती थी, एक दुख वाला जीवन एक सुख और शांति के रूप में बदल जाती थी, क्योंकि उनका संदेश, उनका जीवन ही कुछ ऐसा होता था जिससे लोग उनके साथ रहने मात्र से राहत महसूस करते थे। तो ये एक करुणा का भाव, एक प्रेम का भाव है। तो मैं कह रहा था कि ये जो भाव है ना, ये कहीं जब सही होता है ना, हमारा भाव जब सही होता है ना, तो हमारा सब काम अच्छा होता है। ये आप ध्यान दीजिए।